बारा के अंता में खान एवं गोपालन मंत्री प्रमोद जैन भाया और प्रभारी मंत्री टीकाराम जूली ने विधानसभा में होने वाले 112 करोड़ के कार्यों का विधिवत पूजा अर्चना कर शिलान्यास किया। इस दौरान बारा के अटरू विधायक पानाचंद मेघवाल भी साथ रहे, जहां पालिका अध्यक्ष मुस्तफा खान के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने तीनों नेताओं का जोरदार स्वागत किया। इस दौरान प्रभारी मंत्री टीकाराम जूली और विधायक पानाचंद मेघवाल ने भाजपा को आड़े हाथ लिया और कांग्रेस की उपलब्धियां गिनवाई। श्रीगंगानगर में रेलवे स्टेशन पर नए प्लेटफॉर्म और सेकंड एंट्री निर्माण की योजना को मजबूती के साथ मामले में रेलवे एक कदम और आगे बढ़ गई है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और सांसद निहाल चंद ने बताया कि यहां बनवाली रेल गुड्स शेड निर्माण के कार्य के लिए रेलवे लगभग 8 करोड़ रुपए खर्च करेगी। श्रीगंगानगर के माल गोदाम को बनवाली में शिफ्ट करने की इस परियोजना को पिछले दिनों भारत सरकार की ओर से विशेष रेल परियोजना में अधिसूचित कर दिया गया था। उत्तर पश्चिम रेलवे के इंजीनियरिंग विभाग की ओर से उपखंड अधिकारी सादुल शहर के सक्षम अधिकारी के रूप में प्राधिकृत किया जा चुका है। कोटा में डेंगू को लेकर हालात कभी भी भयावह हो सकते हैं, क्योंकि चिकित्सा विभाग के सर्वे में चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए हैं। बीते 37 दिन में शहर के 720 घरों में डेंगू का लार्वा मिला है, जिसके चलते चिकित्सा विभाग ने 24 कॉलोनियों को हाई रिस्क पर माना है। चिकित्सा विभाग भी लगातार कॉलोनियों में पहुंचकर एंटी लार्वा एक्टिविटी करके डेंगू की रोकथाम के प्रयास कर रही है, लेकिन बार बार हो रही बारिश एंटी लार्वा एक्टिविटी में व्यवधान पैदा कर रही है। यही नहीं, बीते 10 दिन में 19 डेंगू के रोगी भी सामने आ चुके हैं। बाड़मेर के बालोतरा के बोरावास और थोप के रामनगर में रिफाइनरी के पास ही रुइको 2 महत्वपूर्ण औद्योगिक क्षेत्र विकसित कर रहा है। दोनों ही औद्योगिक क्षेत्रों की लॉन्चिंग सीएम के हाथों होनी है, जिसको लेकर रिको अधिकारी इसकी तैयारियों में जुटे हुए हैं। रियावड़ी क्षेत्र के झीटिया गांव में कुदरत का कहर देखने को मिला। यहां आकाशीय बिजली गिरने से गोचर जमीन में चढ़ने आई 18 बकरियों की मौत हो गई। हादसे की सूचना मिलते ही एसडीएम गौरी शंकर शर्मा और तहसीलदार मौके पर पहुंचे और नुकसान का जायजा लिया। प्रतापगढ़ में स्वास्थ्य विभाग की ओर से चलाए जा रहे वैक्सीनेशन अभियान के तहत बीते 24 घंटों में 8,401 लोगों को वैक्सीन लगाई गई। वर्तमान में विभाग के पास 8,500 कोविशील्ड और 2,500 कोवैक्सीन की डोज मौजूद है। प्रतापगढ़ के सालमगढ़ थाना क्षेत्र के रायपुर और भचुंडला के जैन मंदिरों में चोरों ने चोरी की वारदातों को अंजाम दिया था, जिस पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 3 चोरों को गिरफ्तार किया। थाना अधिकारी सालमगढ़ कृष्ण चंद्र बुनकर ने बताया कि चोरों ने आदिनाथ जैन मंदिर से 3 चांदी के सिक्के, 9 अंक के 39 सिक्के और भगवान की मूर्ति पर चढ़ाए 800 ग्राम की चांदी के गहने समेत 20,000 रुपए की नकदी पर हाथ साफ कर लिया था। एक दिन पहले 10,000 रुपए की रिश्वत लेने के मामले में गिरफ्तार निजी शिक्षण संस्थान के रिश्वतखोर डायरेक्टर सरवर खान को अजमेर एंटी करप्शन ब्यूरो कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। आरोपी ने बीएड छात्र से हाजिरी पूरी कर दिखाकर आवेदन फॉर्म की हार्ड कॉपी जमा कराने के एवज में 20,000 रुपए की रिश्वत मांगी थी। अजमेर एसीबी की टीम ने सत्यापन के दौरान ही आरोपी को 10,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया था। श्रीगंगानगर रोड के 15 बीबी के पास अज्ञात वाहन ने 2 युवकों को टक्कर मार दी, जिससे दोनों युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों के शवों को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया, वहीं चालक मौके से फरार हो गया। झुंझुनू के गुढ़ा कोटजी थाना इलाके के छावसरी गांव में एक बहू के साथ बर्बरता का वीडियो सामने आया है। जानकारी के मुताबिक छावसरी गांव की अनीता के पति की मौत कुछ समय पहले हो चुकी है, जिसके बाद से अनीता को उसके ससुराल वाले परेशान कर रहे हैं। अनीता ने अपने मकान का निर्माण कार्य शुरू करवा रखा था, जिस पर उसके ससुराल पक्ष के लोगों ने काम बंद करने की धमकी दी और जब अनीता ने इसके लिए मना किया तो उसके देवर ने अनीता के साथ जमकर मारपीट की। झालावाड़ में इन दिनों मौसमी बीमारियों का कहर देखने को मिल रहा है। अस्पताल में मरीजों की लंबी लंबी लाइनें नजर आ रही है, वहीं मरीजों की संख्या भी 2 गुनी से ज्यादा हो गई है, जिससे अस्पताल के बेड्स फुल हो गए हैं और मरीज जमीन पर बैठकर इलाज करवाने को मजबूर हैं। झुंझुनू के चिड़ावा सिंघाना बाईपास पर बणी की जमीन पर कब्जे को लेकर 28 दिन से चल रहे धरना प्रदर्शन चिड़ावा सीआई भगवान साई मीणा की अपील पर एक बार के लिए स्थगित कर दिया गया है। उन्होंने सभी ग्रामवासियों को शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन करने पर आभार जताया। श्रीगंगानगर के श्री विजयनगर में लंबे समय के बाद कक्षा 9वीं से 12वीं तक के विद्यालयों को खोल दिया गया है और वहीं कोविड-19 की पालना करते हुए विद्यार्थियों को अध्ययन करवाया जा रहा है। नागौर के रियाबड़ी में लूणी नदी इलाके में होने वाली अवैध बजरी खनन के विरोध में एसडीएम ने एसआईटी टीम की बैठक ली और खनन स्थलों का निरीक्षण किया।
नागौर की रियाबड़ी में एसडीएम ने ब्लॉक अधिकारियों की बैठक ली। बैठक में अवैध बजरी खनन सहित कई विषयों पर विस्तृत रूप से चर्चा की गई। जयपुर के रेनवाल थाना इलाके के ड्यूडिया रामसिंहपुरा गांव में कुएं की मोटर चलाते समय महिला की अचानक करंट लगने से मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सुपुर्द किया। श्रीगंगानगर के श्री विजयनगर में भाजपा महिला मोर्चा जिलाध्यक्ष की ओर से नगर मंडल अध्यक्षों की नियुक्ति की गई। वार्ड नंबर 12 से पार्षद सुरुचि चुग को अध्यक्ष नियुक्त किया गया। पाली के देसुरी के घाणेराव और आसपास के कस्बे में अच्छी बारिश दर्ज की गई, जिससे आमजन को गर्मी से राहत मिली। वहीं कई जगहों पर जलभराव की समस्या आ गई। बांसवाड़ा में बीते 2 दिन से मौसम सुहावना बना हुआ है। वहीं जिले में औसत 24 mm बारिश दर्ज की गई। वहीं शेरगढ़ कस्बे में 67 mm बारिश दर्ज की गई। पाली में देसुरी क्षेत्र के घाणेराव कस्बे में बाबा रामदेव सेवा समिति ने श्रद्धालुओं के लिए निःशुल्क भोजन की व्यवस्था की। समिति के संरक्षक मांगीलाल बाफना का कहना है कि मानव सेवा से बढ़कर कोई सेवा नहीं है। नागौर के लाडनू पर डीआरडीओ ने एनएचआईए से निर्मित जिले के सबसे बड़े ऑक्सीजन प्लांट का ट्रायल शुरू कर दिया है। वहीं इस प्लांट की एक दिन में करीब 120 ऑक्सीजन सिलेंडर की उत्पादन क्षमता है। 12 में छिपा बड़ौद में चारागाह भूमि को अतिक्रमण से बचाने के लिए गांव पछाड़ सरपंच सरिता शर्मा के नेतृत्व में 2000 पौधे लगाए गए और 25 बीघा भूमि पर तार फेसिंग करवाई गई। कोरोना टीकाकरण में श्रीगंगानगर जिला तेजी से लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है। जिले ने पहली डोज में 65% और दूसरी डोज में 21% का लक्ष्य प्राप्त किया है। जयपुर में आए दिन हो रही चोरी को लेकर विधायक अशोक लाहोटी ने आमजन को साथ लेकर एसपी हरेंद्र महावर को ज्ञापन दिया। वहीं अपराधियों को पकड़ने और क्षेत्र में पुलिस गश्त बढ़ाने की मांग की। अजमेर में वाहन चोरी की घटनाएं दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। शहर के अलवर गेट थाना इलाके में बीती रात एक बार फिर टवेरा गाड़ी चोर चुराकर फरार हो गए। अजमेर में बदमाशों के हौसले बुलंद है। शहर के आनासागर चौपाटी पर टहलने गई एक बुजुर्ग महिला के गले पर बदमाशों ने झपट्टा मारा और 1 तोले की सोने की चेन लूटकर फरार हो गए। सवाईमाधोपुर के बोली में 3 दिनों से मौसम का मिजाज बदलता हुआ नजर आ रहा है। शहर में हुई तेज बारिश के बाद सड़कों ने दरिया का रूप ले लिया है। सीकर में भारतीय जनता पार्टी के ओबीसी मोर्चा ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा और शहर के बीच बने गैस गोदामों को दूर शिफ्ट करने की मांग की। उदयपुर के गोगुंदा में नाल मोखी के पास अंबा खादरा में निजी सवारियों से भरी बस खाई में गिर गई। हादसे में बस में सवार 2 मासूम सहित 5 लोग घायल हो गए। सीकर के फतेहपुर शेखावटी में कक्षा 9वीं से 12वीं तक के स्कूल खोले गए। 4 महीने बाद क्लासरूम में आए स्टूडेंट्स से रौनक भी लौट आई। वहीं साथ में कोविड-19 की गाइडलाइन की पालना भी की गई। सीकर जिला कलेक्टर अविचल चतुर्वेदी ने शहर का दौरा किया। लगातार 2 दिनों से हो रही बरसात के चलते शहर की करीब 1 दर्जन से अधिक कॉलोनियों में जलभराव हो गया, जिसको लेकर नगर परिषद अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए। सीकर के फतेहपुर में बारिश होने से गर्मी से आमजन को राहत मिली है। साथ ही किसानों में भी खुशी की लहर छा गई, लेकिन कई इलाकों में जलभराव हो गया, जिससे परेशानी भी हो रही है। अजमेर की मयूर कॉलोनी में खाली मकान की रखवाली के लिए रखे गए नौकर ने ही चोरी की वारदात को अंजाम दे दिया। पीड़ित मकान मालिक की रिपोर्ट पर पुलिस ने जांच शुरू की। पाली जिला मुख्यालय पर सॉफ्ट स्किल प्रशिक्षण कार्यशाला आयोजित की गई, जिसमें जिले के सभी पुलिस अधिकारियों ने भाग लिया और अपने अनुभवों को साझा किया। नागौर के पर्वतसर की 2 ढाणियों में अज्ञात चोरों ने 4 घरों में चोरी की वारदात को अंजाम दिया। इस दौरान प्राथमिक आकलन के आधार पर चोरों ने 5 तोला सोना, 1 बाइक और लाखों रुपए की नकदी पर हाथ साफ कर लिया। फिलहाल पीड़ित चोरी हुए सामान का आकलन करने में जुटे हुए हैं। झुंझुनू के बुहाना इलाके में करणी सेना के जिलाध्यक्ष गिरवर सिंह पर जानलेवा हमला करने वाले मुख्य आरोपी निकाश सहित 5 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इससे पहले भी 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। जिला प्रभारी मंत्री टीकाराम जूली का झालावाड़ से बारा जाते समय खानपुर पहुंचने पर मेगा हाईवे पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं के साथ स्वागत किया और उपखंड क्षेत्र की विभिन्न समस्याओं से अवगत करवाया। झुंझुनू के नवलगढ़ में 25 अगस्त को आरके डिपार्टमेंटल स्टोर को आग लगाने के मामले में पुलिस ने खुलासा करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। जोधपुर के पाली रोड पर स्थित कुड़ी होद में 2 किशोर और 1 युवक की डूबने से मौत हो गई। सूचना से पुलिस पहुंची और तीनों शवों को बाहर निकाला। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। चूरू में तारानगर के भलाऊ टिब्बा के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय को अन्यत्र ले जाने का विरोध किया गया, जिसको लेकर ग्रामीणों ने एसडीएम को ज्ञापन दिया और क्रमोन्नत विद्यालय की कक्षाएं विद्यालय परिसर में संचालित करने की मांग की गई।
चूरू के तारानगर में वैश्विक महामारी कोविड-19 को लेकर तारानगर विधायक नरेंद्र बुड़ानिया ने अधिकारियों की बैठक ली। इस दौरान विधायक और उपस्थित अधिकारियों ने संभावित कोरोना की तीसरी लहर को लेकर तैयारियों की समीक्षा की। ब्यावर में मानसून के लंबे इंतजार के बाद शहर में हुई झमाझम बरसात से मौसम खुशनुमा हो गया। हालांकि तेज बारिश के कारण शहर के वाहन चालकों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। उदयपुर में नगर निगम गौशाला प्रबंधन और जल वितरण समिति की बैठक हुई। ये बैठक समिति अध्यक्ष भंवर सिंह देवड़ा की अध्यक्षता में आयोजित हुई, जिसमें काइन हाउस के पूरे परिसर में सीसीटीवी कैमरे लगवाने का निर्णय लिया गया। उदयपुर के सायरा में ढोल गांव के परताजी की भागल में 10 फीट लंबा अजगर निकलने से हड़कंप मच गया। सूचना पर पहुंचे ग्रामीणों ने करीब 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद अजगर को पकड़ा और सुरक्षित जंगल में छोड़ा।